हमारे भारत के आरएमपी समाज के सभी साथियों का अंशु तिवारी का नमस्कार, सलाम, आदाब। मेरे साथियों, इंडियन मेडिकल फेडरेशन प्रैक्टिशनर फेडरेशन के द्वारा 28 मार्च को जो दिल्ली में एक जंतर मंतर पर अपने मांगों को लेकर प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने एवं स्वास्थ्य मंत्री एवं सभी पदाधिकारी को ज्ञापन देने का जो परमिशन मिला है, मैं काफ़ी खुश हूँ और बिहार इसमें अव्वल रूप से भाग लेगा। मैं 26 तारीख को ही दिल्ली में पहुंच जाऊंगा। मेरे साथियों, भारत के इतिहास को फिर से दोहराना है। मेरे साथियों, 2005 के इतिहास को दोहराएंगे। फिर से भारत के प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, राजनीतिक दल को समझाएंगे स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी भी समाज के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवा नहीं पहुंच पा रही है। इसलिए हम भारत के आरएमपी संगठन के विखंडित संगठन को अखंड संगठन बनाएंगे। मेरे साथ मेरा प्रयास सदैव से रहा है कि सबको साथ लेके चलने का, सभी लोगों को मान सम्मान देने का, सभी लोगों को इस बात का संदेश देने का कि हम अगर एक होंगे तो अनेक होंगे, अनेक हमारी समस्याएं सॉल्व हो जाएगी। मेरे साथियों, मैं तमाम भारत के 18 राज्यों के प्रतिनिधियों से एक बार मौका चाहता हूं, एक बार उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार तो दिल में दिल मिला के देखो। जो तुम विखंडित हो चुके हो उसे अखंड बनाने में भी आपका सहयोग बहुत जरूरी है। जिस प्रकार बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, झारखंड, बहुत सारे ऐसे बंगाल संगठन हैं जो केवल दूर की निगाहें नहीं, नजदीक की निगाहों से अपने संगठन को देखते हैं। इस कारण वो भी खंडित हो चुके। मेरे साथियों, मैं तमाम प्रदेश के आरएमपी समाज के नेतृत्व करने वाले सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि एक बार आप इस दिल्ली को जगाने का काम करें। मेरे साथियों, जिस प्रकार आपने देखा है, आप इसे नेट पर पढ़ सकते हैं। बहुत सारी हेल्थ की समस्याएं इशू आई 2005 में, तो सरकार ने इस पर अध्ययन करना स्टार्ट किया। मेरे साथियों, अध्ययन के उपरांत उन्होंने 3 पोस्ट क्रिएट किए। आशा का पोस्ट क्रिएट किए, ममता का पोस्ट क्रिएट किए, बहुत सारे मित्र उन्होंने बनाए हैं। आप देखे हो कि जो एजुकेशन के लाइन में है, जो न्यायिक लाइन में है, उन्हें न्याय मित्र बनाया गया। जो शिक्षा के क्षेत्र में हैं, उन्हें शिक्षा मित्र बनाया गया। जो बहुत सारे प्रखंडों में विकास नहीं होने के कारण उन्हें विकास मित्र बनाना पड़ा। बहुत सारे ऐसे हैं, रोड मित्र हैं, पुलिस मित्र हैं, बहुत सारे मित्र। कमी अगर है तो एक ही है, वो स्वास्थ्य मित्र की कमी है, स्वास्थ्य सेवक मित्र की कमी है। मेरे साथियों, अगर आप चाहेंगे तो ये जरूर पूरा होगा। आप इतिहास को दोहराओ, उस समय की आबादी को तुलना करो और आज की आबादी की तुलना करो कि ये पोस्ट क्रिएट करना भारत सरकार या किसी भी राज्य की सरकार को जरूरत है कि नहीं है। मेरे साथियों, थोड़ा सा सोचो। मेरे साथियों, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जो विखंडित हो गए हो उसे अखंड बनाओ। हमारे यूपी का बहुत बड़ा जाबाज साथी लोग हैं, छत्तीसगढ़ का मेरा बहुत जाबाज साथी है, झारखंड का मेरा जाबाज साथी है, बिहार में हम लोग अलग जगाए हुए हैं। हम लोग प्रशिक्षण के बाद अब हम लोग नियोजन के रास्ते पर बिहार चल चुका है। मेरे साथियों, क्या आप नहीं चल सकते हैं? मैं तमाम हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश के उन सारे विखंडित संगठनों से अपील करता हूं कि अखंड बनो। तुम्हारी मांग कोई नहीं रोक सकती है। आपकी मांग भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था की मांग है, न कि आपका कोई पर्सनल मांग है। मेरे साथियों, थोड़ी सी आवाज़ ऊंची करनी होगी। हमारे बहुत सारे साथी जो उम्र दराज हो गए हैं, उनमें एक सोच पैदा हो गई है कि हम तो अब क्या कर लेंगे, अब तो मेरा नौकरी नहीं होगा, मेरा कोई नहीं होगा। लेकिन उन्हें मैं याद दिला देना चाहता हूँ, झांसी की रानी वीर कुंवर सिंह, क्या ज़रूरत था उन्हें आज़ादी की लड़ाई में लड़ने की, जंग में। उसी से लेसन लो। मेरे साथियों, पूरे भारत के आरएमपी साथियों को मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर 28 मार्च को जरूर से जरूर आएं और अपनी उस आवाज को उठाएं। आप आम जनता के
सेवक बने। आप अपना सेवक नहीं है, आप अपने स्वार्थ के लिए नहीं लड़ रहे हैं। थोड़ी सी अपनी सोच को बदलो और जो विखंडित हो गए हो उसको अखंड बना दो मेरे साथियों। दिल्ली के भी मैं तमाम संगठनों से अपील करता हूँ, पूरे भारत के तमाम संगठनों से मैं अपील करता हूँ कि इस मौका को मत चूको मेरे साथियों। आज हमें हमारा मन ही छीन लेता है सरकार। आज जो आप काम कर रहे हो, थोड़ी सी भी अगर आप में अकल है तो इसको सोच के देखो। एक नर्स की, एक सिस्टर की क्या तनख्वाह है जो एक मामूली टीका देती है, सुई देती है, एक डायरेक्शन पर काम करती है, उसे समाज में एक मान सम्मान मिलता है। लेकिन वही मान सम्मान को पाने के लिए मेरे साथियों एक बार 28 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर सरकार को उस आगाज को उठाने के लिए मजबूर कर दो मेरे साथियों। जो सरकार दबा के बैठी है, स्वास्थ्य विभाग की बहुत सारी वैकेंसियों को दबा के बैठी है, बहुत सारे पोस्ट को खत्म कर दिया है उसने। BHW से लेके बहुत सारे ऐसे पोस्ट उसको उन्होंने खत्म किया है, फिर से उन्हें चालू कराने के लिए, फिर से समाज के अंतिम व्यक्ति की सेवा करने के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने उस समाज को जो आज स्वास्थ्य से वंचित है उसका अधिकार दिलाने के लिए एक बार जगो मेरे साथियों, एक बार जगो मेरे साथियों। मैं आ रहा हूं दिल्ली के इस जंतर मंतर पर, और आपकी आवाज, आपकी आगाज और आपके आन बान शान में इस दिल्ली की धरती पर 56 इंच का सीना लेके खड़ा रहेगा मेरे साथियों। इन चंद शब्दों के साथ मैं सभी साथियों से अनुरोध करता हूं कि जरूर से जरूर इसे 28 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर आएं और अपनी मांग को बुलंद करें। जय हिंद, जय भारत।